हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे विशेषण। विकारी शब्द में विशेषण बिंदु था हमारा चर्चा में, और इसका हमने पहला प्रकार पढ़ लिया है। मैंने बताया था कि इसमें 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जो हमारा फर्स्ट था, पहला था हमारा, वो था गुणवाचक विशेषण। वो हमने इससे पहली कक्षा में पढ़ लिया है। और अभी हमारा दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। उसके ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात करेंगे हम। संख्यावाचक विशेषण होता है विशेषण, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण बोलते हैं। तो इनके जो अलग अलग प्रकार है, वो भी जाहिर सी बात है कि संज्ञा सर्वनाम की ही विशेषता बताएंगे। तो ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का, संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने का बोध करते हैं। संज्ञा सर्वनाम की संख्या। संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताते हैं, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे मैंने लिखा उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने लिखा 4 आदमी। 4 आदमी, तो इससे मुझे क्या पता चला कि हम इन्हें गिन सकते हैं। 4 आदमी हैं ये, तो ये हो गया निश्चित। इसमें भी 2 रूप होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और दूसरा हमारा होता है, एक और हम उदाहरण देखें, कुछ आदमी। ठीक है, कुछ आदमी। तो इसमें हमें उनकी संख्या नहीं पता चली, उनकी संख्या का हमें बोध नहीं हुआ। ये पता है कि कुछ हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे अनिश्चित, और ये हो जाएगा निश्चित। तो इसके 2 रूप होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। देखिए, कोई भी टॉपिक हो आपका, कोई मतलब सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर हो, कोई भी पार्ट हो जिसे आप अध्ययन करते हैं, तो उसका ध्यान पूर्वक और गहनता पूर्वक अध्ययन कीजिए। उसी से आपको फायदा मिलेगा, उसी से आपको सहायता मिलेगी आगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला होता है निश्चित। निश्चित संख्या वाचक, निश्चित संख्या वाचक। इसमें मैंने बता दिया है। इसमें भी 1-2 चीजें होती हैं जो महत्वपूर्ण है, वो आप देख लीजिए। जैसे मैं बोलूं गणनावाचक। गणनावाचक, ठीक है। गणनावाचक में क्या होगा, गिनती होंगी। इसमें गिनती होंगी। जैसे मैंने लिखा था 4, तो इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, ऐसे वाली गिनती आएंगी इसमें। जो हमारा होगा नेक्स्ट होगा हमारा आवृत्ति, आवृत्तिवाचक। इसमें क्या होगा, गुणा। जैसे कि ये होती है ना जिन्हें दुगुना, तिगुना, चौगुना, ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, चौगुना, मतलब कि चीजें जो बढ़ेंगी वो इस रूप में बढ़ेंगी। ठीक है। और नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट क्या होगा, क्रमवाचक। क्रमवाचक होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें हम जैसे लिखे पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब कि आगे क्रम में चीजें चलेंगी, आगे इसी क्रम में चीजें चलेंगी, तो इसलिए इसे बोलेंगे क्रमवाचक। ठीक है। और नेक्स्ट होगा हमारा इसमें समुदाय। समुदाय या फिर समूह। देखिए, ये संख्यावाचक के, निश्चित संख्यावाचक की बात कर रहे हैं। ये इस बिंदु में है सारी चीजें ये। ठीक है, समुदाय या समूहवाचक। जैसे मैं लिखूं दोनों, तीनों, चारों। जैसे कक्षा के अध्यापक ने या फिर प्रिंसिपल ने बच्चों को कहा कि वहां पे अगर एक बच्चा होगा तो उसे ये बोलेंगे इधर आओ। ठीक है, 2 होंगे तो दोनों आओ, या फिर तीनों आओ। तो एक भी
व्यक्ति को इंडिकेट नहीं किया, एक व्यक्ति को नहीं बुलाया है, समूह में बात किया, समुदाय में बात की है, तो ये उस चीज को दर्शाएगा। ठीक है। और जैसे मैं थोड़े से एग्जाम्पल लिख देती हूँ, एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैंने कहा 5 आदमी, 5 आदमी, जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है 4 आदमी, ये हमारा हो गया गणनावाचक। ठीक है। 1 2 3 4 5 ये सारी चीजें आएंगी ना इसमें। और आगे एग्जाम्पल देखें, दोगुना कार्य, ये बोले आज मैंने 2 गुना कार्य किया, आज मैंने कल से 2 गुना कार्य किया, या फिर आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, तो ये सीक्वेंस आ गया ना, ये हो गया आवृत्ति वाचक। और नेक्स्ट होता है हमारा पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। ठीक है। या फिर मैंने बोला पहला स्थान, जैसे कि हम बोले पहला दूसरा, उसमें बोलते हैं ना कक्षा में होता है, टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, तो जो मतलब फर्स्ट आते हैं, तो पहला व्यक्ति, पहला कक्षा में पहला स्थान है इनका कक्षा में दूसरा स्थान है, तो ये क्रमवाचक में आती हैं चीजें, ये क्रमवाचक में आती हैं। तो कक्षा में बैठ जाओ, या फिर टीचर ने कहा दोनों कक्षा में बैठ जाओ, तो समुदाय की और समूह की बात की गई है इसमें। ठीक है। चारों इधर आओ, दोनों इधर आओ। ओके। और इसमें गणनावाचक में भी हमारी 2 चीज होती है, 2 चीज होती है गणनावाचक में भी, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक होती है हमारी पूर्ण, एक होती है हमारी अपूर्ण। ठीक है। पूर्ण और अपूर्ण, इसमें क्या होता है, इसमें सीक्वेंस में यही चीजें आएंगी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अपूर्ण में क्या होगा, अपूर्ण में हम लिख सकते हैं आधा, ये। ठीक है। और अपूर्ण में हम लिख सकते हैं 2.5। ओके। 1/4, 1/4, 1/3। ठीक है। तो ये छोटी सी चीज थी। अब हम इसमें दूसरा टाइप देखते हैं, इसका संख्यावाचक का दूसरा टाइप देखते हैं, जो आता है हमारा अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे, यानी कि संख्या तो इसमें भी होगी, क्योंकि ये तभी तो संख्यावाचक में आया है जब इसमें संख्या होगी, लेकिन हमें पूरी तरह से एग्जैक्ट मतलब सही तरीके से हमें ये पता नहीं होगा, इस चीज का हमें आभास नहीं होगा कि वो कितनी संख्या है। ठीक है। इसलिए ये अनिश्चित होगा। जैसे इसमें मैं लिखूं, जो मैंने इसके बारे में अभी बताया वही इसकी परिभाषा है। ठीक है। जैसे मैंने इसमें लिखा कुछ विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी हैं, बट हमें उनकी संख्या एग्जैक्ट नहीं पता। बहुत सारे रुपए, बहुत सारे रुपए। ठीक है। थोड़े से पैसे, यानी कि कुछ हो, बहुत हो, थोड़े होंगे तो किसी संख्या में कोई तो संख्या होगी, क्योंकि ये काउंटेबल चीजें हैं। ठीक है। इनकी हम गिनती कर सकते हैं, विद्यार्थी को गिन सकते हैं, पैसों को भी गिन सकते हैं, रुपयों को भी गिन सकते हैं। नेक्स्ट मैं लिखूं अनगिनत लोग, या अनगिनत। 2 प्रकार हो गए हमारे, गुणवाचक और संख्यावाचक। तीसरा होता है हमारा परिमाणवाचक, विशेषण। ये शब्द होता है परिमाण या फिर परिणाम, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है।
बहुत व्यक्ति परेशान रहते हैं, मैं इसे बता देती हूँ। परिणाम, इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है, इसे स्पष्ट करते हैं। परिमाण का मतलब होता है मापतोल, मापतोल या मात्रा। जाहिर सी बात है, किसी की कोई चीज मात्रा में होगी तो उसकी मापतोल हम तभी तो कर पाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा नतीजा, यानी कि रिजल्ट। ये चीज आपकी स्पष्ट हो गई होगी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के मात्रा मापने तोलने का बोध कराए, जो संज्ञा सर्वनाम के मापने तोलने का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक है। और इसमें परिमाणवाचक में भी निश्चित होता है और अनिश्चित होता है, निश्चित होता है और अनिश्चित होता है, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। इसमें जो निश्चित मात्रा का बोध कराए, निश्चित मात्रा का बोध कराएंगे वो निश्चित हो जाएंगे। जिसमें मात्रा अनिश्चित होगी, हमें ठीक से पता नहीं चलेगा कि कितनी मात्रा है, तो वो आएंगे अनिश्चित में, अनिश्चित परिमाणवाचक में। इसमें उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं लिखूं 5 कुंटल गेहूं, 5 कुंटल गेहूं, ठीक है। और मैंने लिखा 10 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, और 1 केजी घी, 1 किलो घी, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी। इसी प्रकार से जिनकी मात्रा हमें पता चल जाएगी, निश्चित होगी, इनकी मात्रा निश्चित है, हमें पता है कि ये चीज कितनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा निश्चित मात्रा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित, अनिश्चित में हम लिखें कुछ गेहूं, कुछ चावल या कुछ अनाज, कुछ किलो चावल, बहुत सारे गेहूं, जरा सा घी, थोड़े से चावल, बहुत सा पानी, इस प्रकार की चीजें आएंगी इसमें, ठीक है। इस प्रकार की चीजें आएंगी। इसमें हमें सही से स्पष्ट नहीं है ठीक से कि कितनी मात्रा है, ठीक है, इसलिए इसे हमने अनिश्चित संख्यावाचक में रखा है। मात्रा तो है कुछ ना कुछ, पर हमें पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा परिमाणवाचक। और लास्ट है हमारा जो 4th है, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। अंतिम प्रकार की तरफ चलते हैं हम। 4था प्रकार है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जब वाक्य में सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आती है, तो उसे हम सर्वनाम ना बोल के उसे हम क्या बोलते हैं, तब वह सर्वनाम नहीं सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। बात समझ में आई? जब किसी वाक्य में सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आती है, तो वो सर्वनाम का रूप ना लेकर वो सार्वनामिक विशेषण होता है और वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक विशेषण और यौगिक विशेषण। अब मौलिक विशेषण कौन से होते हैं? जो उसी रूप में होते हैं, सर्वनाम के ऐसे रूप जो उसी रूप में होते हैं, यानी कि जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता, रूप परिवर्तित नहीं होता। और हमारे जो यौगिक होते हैं वो रूप बदल कर होते हैं, यानी कि रूप परिवर्तन कर रूपांतरित कर होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं लिखूं जैसे कि यह है, वह, ठीक है, ये वाले। और यौगिक में जो आएंगे, जो रूप परिवर्तन करके आएंगे, वो आएंगे ऐसा, ऐसा,
वैसा, जैसा। इनका रूप चेंज हो गया, यह वह ऐसा वैसा। और इसमें हम एक दो एग्जांपल अगर हम देखें, यह कार मेरी है, तो ये यहाँ पर सर्वनाम न होके सार्वनामिक विशेषण का काम कर रही है यहाँ पे। और सार्वनामिक विशेषण में भी मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो उसी रूप में है। और इसका एक एग्जांपल देखते हैं, हम एक उदाहरण देखते हैं। ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा या ऐसा आदमी नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक यौगिक विशेषण है। ठीक है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। और ये हो गई यहाँ पर संज्ञा। ठीक है, एक अगर हम इसमें ही सार्वनामिक विशेषण में हम छोटी सी ट्रिक की अगर बात करें, मैं आपको बता देती हूँ, आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। ट्रिक अगर मैं लिखूं, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्व मतलब कि सर्वनाम, इसका मतलब होगा सर्वनाम। ये तो पता चल ही रहा है, परिभाषा इस वर्ड से निकल जाएगी, पूरी पूरी परिभाषा यहाँ से पता चल जाएगी हमें। ये चीजें याद रखने की भी जरूरत नहीं है। सार्व मतलब सर्वनाम, और नामिक का मतलब क्या होता है, सभी नामों को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं ना। ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं। सभी नाम को हम क्या बोलेंगे, संज्ञा। और विशेषण, विशेषण ही रहेगा। पूरा सेंटेंस और पूरी परिभाषा हमें पता चल गई ना इससे। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, यानी कि सार्वनामिक विशेषण में ये चीजें आएंगी। ठीक है, और इसके हम एक दो उदाहरण देखें। ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए। ये होगी यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम आ गई पहले, ठीक है, घर संज्ञा, ये चीज आ गई ना दोनों। और एक दो उदाहरण और देखें हम। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण और संज्ञा। आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी आपको। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विशेषण का पाठ हमारा, विशेषण का अध्याय हमारा यही समाप्त हो गया है। और अगली कक्षा में मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।